हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक लेटेस्ट अपडेट जो कि है संबंधित आपकी हाई स्कूल परीक्षा 2023 से। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि इस बार आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के आंसर इस OMR शीट पर देने हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के आंसर आपको इस OMR शीट पर देने हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको एक ही आंसर शीट मिलती थी, उसी पर सारे क्वेश्चनों के आंसर करते थे। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा बदलाव हुआ है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का आंसर आपको इस OMR शीट पर देने हैं। ठीक, बोर्ड की परीक्षा में आपको इसी प्रारूप में OMR शीट मिलेगी। हमने ये प्रारूप यूपी बोर्ड की साइट से डाउनलोड किया है। ठीक है, इसमें कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। ठीक, टोटल बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे आपके 20 और 20 ही अंक के होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 अंक का, तो 20 क्वेश्चन होगा आपके 20 अंक के। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप OMR शीट भरते समय गलती कर देते हो, ठीक, OMR शीट में कोई मिस्टेक कर देते हो भरते समय, तो आपको 20 नंबर तक का नुकसान हो सकता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा। ठीक, तो अगर आपने पूरी वीडियो हमारी देख ली तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप OMR शीट आराम से अच्छे से भर सकते हैं। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, सारी डिटेल यहाँ क्लियर करके बताई जाएंगी, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत OMR शीट भरने में ना हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात आती है, देखो OMR शीट। हमारी OMR शीट इस रूप में होगी। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ जिला कोड या नाम। ठीक, तो आपकी परीक्षा जहाँ हो रही होगी जिस जिले में, उस जिले का कोड यहाँ आ जाएगा और उसका नाम यहाँ आ जाएगा। बात क्लियर? यहाँ आपका कोड आ जाएगा और यहाँ उसका नाम आ जाएगा, जिस जिले में आपकी परीक्षा हो रही होगी। ठीक है, अगली चीज़ है आपको केंद्र कोड। तो जहाँ आपका सेंटर पड़ा है, परीक्षा केंद्र आपको जहाँ है, उसका कोड कुछ ना कुछ दिया रहा होगा, वो कोड आप यहाँ डाल दोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपके एडमिट कार्ड पर शो होंगी। ठीक, आप वहाँ से देख लेना। अगली चीज़ आती है आपका अनुक्रमांक। एक एक डिटेल को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से देख के भरना है। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अनुक्रमांक आ गया, ठीक, आप यहाँ अपना अनुक्रमांक लिख देंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक, कोई कटिंग, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके आगे आता है विषय का कोड और उसका नाम। ठीक, अब मेरे पास एक पुराना पेपर पड़ा है। ठीक है, ये 2022 का पेपर है। तो सबसे पहले देखो, ये सब्जेक्ट हिंदी का है। ठीक, तो हिंदी का विषय कोड कितना है? 901। तो 901 मैंने यहाँ लिख दिया, और विषय क्या है आपका? हिंदी। ठीक है, तो इसका विषय कोड आ गया। ठीक, उसके नीचे क्या है? प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या होती है ये वाली, कितनी है? 801। तो मैंने 801 यहाँ लिख दी। ठीक, चलिए आगे क्या है? इधर है आपका गोले भरने का तरीका। ठीक है, अगर देखो दो तरीके दे रखे हैं इसमें, ये आपका गलत तरीका हो जाता है और ये आपका सही तरीका हो जाता है। ठीक, इस तरीके से भरोगे तो रॉन्ग हो जाएगा और इस तरीके से भरोगे तो ये सही होगा। गलत तरीके में क्या आता है? अगर आपने किसी को क्रॉस कर दिया तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, किसी पर टिक लगा रहे हो तो ये भी गलत माना जाएगा। आधा गोला खाली रहने दे रहे हो, इस तरीके से भर रहे हो तब भी गलत। केवल बिंदी लगाई तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस तरीके से नहीं भरना है। कैसे भरना है? जो गोला आप भरेंगे वो पूरा भरेंगे। ठीक है, इस तरीके से, जैसे जो भी गोला भरना है आपको वो क्या करोगे? पूरा इस तरीके से भरोगे। बात क्लियर? ठीक है, तो ये आपके हो गए गलत तरीके और इस तरीके से आपका सही माना जाएगा। ठीक, अब थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे क्या है? आगे दे रखा है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। ठीक है, प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। तो पेपर में आपको देखो कोड दिया है ना, प्रश्न पत्र संख्या 801, और ब्रैकेट में दे रखा है AB। ठीक है, तो ये आपके मार्का है। ठीक है, ये मार्का है, इसके अक्षर आपको लिखने हैं। देखो पहला अक्षर क्या है इसका? A, तो ये पहला अक्षर लिख देंगे A। ध्यान से देखना। ठीक है, पहला अक्षर इसका A है तो मैंने A लिख दिया। दूसरा अक्षर क्या है? B, तो मैंने B लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ मांगी थी ना प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। क्रम संख्या तो हमने लिख दी, प्रश्न संख्या यहाँ लिख दी। ठीक है, ये तो मार्का का पहला अक्षर हो गया और ये दूसरा अक्षर हो गया। ठीक, अब आगे क्या? तो ए वाले गोले को हम क्या कर देंगे? काला कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा गोला हमें काला करना है। ठीक, यहाँ क्या है? दूसरा अक्षर हमारा B है, तो इसमें देखो B कहाँ है? B ये है, इसे काला कर देंगे। बात समझ आई?
ठीक है, इस तरीके से पूरा गोला हमें काला करना है। ठीक है, जो भी गोला करना है वो पूरा काला करना है। ठीक, हाँ। अब बात आ जाती है आगे, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। ठीक, अब सपोज दैट आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका आंसर इसका सी राइट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सी वाले गोले को काला कर दोगे। समझ में आई बात, इस तरीके से गोले को काला कर दोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर इसका आपको डी मान लो ऑप्शन सही है तो आप डी को काला कर दोगे। ठीक है, गोला पूरा काला करना है इस तरीके से। ठीक, ऐसे ही मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही है तो आप ए में लिख दोगे। ठीक है, 4 का बी सही है तो बी लिख दो। ठीक है, 5 का अगर सी सही है तो सी लिख दो। ठीक है, पूरे गोले को इस तरीके से काला कर देंगे। 6 का मान लो बी सही है तो बी वाले गोले को काला कर दो। ठीक, इस तरीके से पूरी सीरीज आप भर देंगे। ठीक है, मैंने आपको एक मैटर थोड़ा प्रारूप समझा दिया, इस तरीके से गोले आप काले करते रहेंगे। ठीक, अब आती है बात, आगे भर लेना। ठीक है, अब इसी तरीके से भरना है कि जिसका जो सही हो वही गोला आपको काला कर देना है। ठीक है, वही गोला पूरा भर देना है। बात समझ आ गई। ठीक है, तो अब इसके नीचे देखो, नीचे लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ आपको वही हस्ताक्षर करने हैं जो आपके एडमिट कार्ड पर दे रखे हों। ठीक है, एडमिट कार्ड पर जो भी हस्ताक्षर आपके दे रखे हों वो हस्ताक्षर आप यहाँ कर देंगे। ठीक है, जैसे भी होंगे यहाँ कर दिए। ठीक, उसके नीचे क्या है, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। तो यहाँ आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो अपने साइन करेंगे। ठीक, जिनकी ड्यूटी आपकी क्लासरूम में लगी होगी। ठीक, यहाँ क्या होगा, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर आ जाएगी। ठीक है, जो भी मोहर होगी वो यहाँ लग जाएगी। ठीक, अब इधर वाला पार्ट देखते हैं। इधर क्या है, चित्रकला विषय हेतु। देखो क्या है, प्रश्न पत्र भाग, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए। अन्य विषय हेतु यहाँ कुछ भी अंकित ना करें। बात समझ में आ रही है, आपका जो भी विषय है, ठीक है, अभी जो भी ऑप्शन लिया है उसे ही भरना है, दूसरे को नहीं भरना है। अब देख लो, चित्रकला विषय हेतु, अब मान लो किसी ने आलेखन भाग लिया है तो वो आलेखन वाले को काला कर देगी इस तरीके से। ठीक है, इसे कुछ नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, दूसरा क्या है, संगीत वादन विषय हेतु, अगर आपने किसी ने ये वाला ऑप्शन लिया है तो इस वाले को काला कर देंगे। ठीक, और इस वाले को छोड़ देंगे। बात क्लियर। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे रिसिप्ट है, इसे भी ऐसे ही फिल करना है। ठीक, इसमें भी देखो सेम डिटेल है। सबसे पहले क्या, जिले का कोड। ठीक, जिले का जो भी कोड आपने डाला था वो कोड होगा और आपके जिले का नाम आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपके केंद्र का कोड, जो आपका एग्जाम सेंटर होगा उसका कोड। ठीक, फिर आपका अनुक्रमांक, जो आपका रोल नंबर है वो, फिर सब्जेक्ट कोड यानी विषय का कोड ये, और विषय का नाम। ठीक है, उसके नीचे प्रश्न पत्र संख्या। ठीक, सारी डिटेल ऐसी फिल कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ करना है आपको कि यहाँ भी प्रश्न संख्या 1 है, तो मैंने ये देखूंगा, इसमें देखूंगा प्रश्न संख्या 1 का मैंने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था। ठीक, प्रश्न नंबर 1 में मैंने क्या लगाया था, सी, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, मैंने 1 का लगाया था सी ऑप्शन मेरे लिए राइट था इसके लिए। ठीक, अगला दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्या लगाया था मैंने, दूसरे का डी लगाया था तो मैं यहाँ लिख दूंगा डी। तीसरे का मैं लगाया था ए, तो मैं ए लिख दूंगा यहाँ। चौथे का मैं लगाया था बी, तो आप यहाँ लिख दोगे बी। ठीक, पाँचवें का क्या लगाया था सी, पाँचवें का सी। छठे का क्या लगाया था बी। ठीक है, तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप करोगे सबके यहाँ भी मेंशन कर दोगे। ठीक है, जो गोला यहाँ काला करोगे वही यहाँ मेंशन कर दोगे। ठीक, 20 क्वेश्चन आप अगर 20 करते हो तो 20, कम करते हो तो कम का। ठीक है, नीचे क्या आ जाता है, नीचे सेम डिटेल बनी है, क्या है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो भी आपके हस्ताक्षर हैं जो आपके एडमिट कार्ड पर शो हैं वही हस्ताक्षर करने हैं। नीचे आपके कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर कर देंगे, जो भी जिनकी ड्यूटी आपकी कक्षा में होगी। ठीक, यहाँ आपकी केंद्र व्यवस्थापक की मोहर आ जाएगी। ठीक है, इधर देखिए, इधर वही चीज़ आएगी, प्रश्न पत्र मार्का, यानी पहला अक्षर आपका ए था तो ए लिख दिया, और दूसरा अक्षर क्या था आपका बी, तो बी लिख दिया। ठीक, आगे विषय चित्रकला हेतु सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो आपने जो ऑप्शन चूज किया था, ऊपर देखो आपने आलेखन लिया था,
ठीक है। ऊपर क्या लिखा आपने, आलेखन, तो यहाँ आलेखन पे आप सही का टिक लगा दोगे, ठीक है। संगीत वादन में क्या था आपका, संगीत वादन में आपका दूसरा ऑप्शन था, तो आप दूसरे पे टिक कर दोगे, ठीक। तो इस तरीके से आप अपनी OMR शीट को कंप्लीट फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी OMR शीट को कंप्लीट फिल कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसके निर्देश, ठीक। कुछ निर्देश हैं OMR शीट भरने के, हम आपको थोड़ा बताते हैं उसके बारे में, ठीक है, जिससे आप थोड़ा और क्लियर कर लें, ठीक। तो अब देखो क्या है, OMR शीट उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश, ठीक। क्या क्या निर्देश है, पहला है कि केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सबसे बेटर ऑप्शन है आपको कि ब्लैक पेन लेके जाइए, ब्लैक बॉल पेन, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है OMR शीट भरने के हिसाब से। हालांकि ले आप ब्लू भी जा सकते हैं, ब्लू पेन भी ले जा सकते हैं, ब्लैक भी, लेकिन मेरी अपनी चॉइस है कि ब्लैक पेन ज़्यादा अच्छा रहता है OMR शीट के लिए, ठीक है। अगला क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए, ठीक। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, ठीक है। तो जैसा आपने ये किया था ना कि इसमें 4 विकल्प दिए, 4 में जो सही है आपने उसको गोला कर दिया, ठीक है जी। क्लियर, दूसरा भी क्लियर, पहला भी क्लियर हो गया, दूसरा भी। तीसरा क्या है कि OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। बात समझ आती है कि इस OMR शीट पे जो भी प्रविष्टियां आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी डिटेल आप भर रहे हो, उसमें कटिंग करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, कटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी से आपको भरना है, ठीक। और ना ही ओवर राइटिंग करें, ठीक है, ना ही ओवर राइटिंग करें। अगला क्या है, OMR पर वाइटनर का प्रयोग ना करें, ठीक, उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आती है कि OMR पर वाइटनर का प्रयोग भी नहीं होना है, ठीक है, खुरचना भी नहीं है। कई बार होता है कि आपको चलो ऑप्शन ए लगाया, ये गोला काला करा आपने और दूसरा गोला भी काला कर दिया, ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो आपने इसे काटा या ब्लेड से खुरच दिया, तो ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन, आप मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में तुमने 2 गोले किए, एक पे इस तरीके से काटा, दूसरे पे इस तरीके से कर दिया था, तो आपका ये क्वेश्चन चेक नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ना वाइटनर का यूज करना है, ना ही उसे खुरचना है। आगे क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है, ठीक। समझ रहे हो कि अगर आपने पूरा गोला किया है और पूरे को इसे काला करना है, ठीक है, और एक ही गोला काला करना है, 2 गोले काले कर दिए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे क्या है, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। आप लोग मान लो बी आपका सी सही है तो सी वाले को काला करो, ठीक है, आपके हिसाब से जो भी सही है उससे काला करना। डी सही है तो डी वाले को, बी सही है तो बी वाले को, ए सही है तो ए वाले को, मतलब जो सही है उसे ही काला करें। आगे क्या है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में, ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में, मैंने दिखाया था आपको, ये प्रश्न पत्र संख्या है और इसके साथ ब्रैकेट में क्या दे रखा है, ये AB, ठीक है, ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षर यानी AB, ठीक, आदि की भांति अंकित होगा। समझ रहे हो, इसकी भांति अंकित होगा, ये इसमें AB था, आपको कुछ भी हो सकता है, WB WX BZ कुछ भी, ठीक है, होगा। उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान, ठीक है, यथास्थान जहाँ अक्षर स्थान था इसका मैंने बताया था, कहाँ मार्का के लिए देखो पहला अक्षर यहाँ लिखना था और दूसरा अक्षर यहाँ लिखना था, ठीक है, बड़े सावधानी पूर्वक, क्योंकि इससे आपका पेपर का कोड ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपने थोड़ा चेंज कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, तो आपका पेपर का क्रमांक बदल जाएगा और उसमें क्या होगा, क्वेश्चन का क्रमांक अलग अलग होता है हर पेपर में, ठीक, तो आपकी OMR शीट में दिक्कत हो जाएगी चेक होने में, ठीक है, आपको कुछ भी वसूल नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से भरिएगा, ठीक। आगे क्या है, कक्ष निरीक्षक का ये दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है, ठीक है। प्रश्न कक्ष निरीक्षक भी इस पर ध्यान देंगे कि किसी बच्चे ने गलत मार्कर नहीं लिख दिया हो, ठीक है, उल्टा सीधा के B का A कर दिया, A का B कर दिया हो, तो इससे दिक्कत हो जाएगी, उनके भी ध्यान देने के लिए कहा गया है।
आगे क्या है, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्क का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्र को प्रश्न पत्र मार्कर सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। ठीक है, जहां आपको मार्कर नहीं दे रखा हो, मान लो AB नहीं दे रखा है तो आपको AB कुछ शो ही नहीं करना है। ठीक, आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बस आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। ठीक है, बाय।